दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का सिर्फ नाम ही अपनी कंपनी को नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना भी दिया, वो भी महज 29 सालों में। जेफ बेजोस ने जो भी किया वो बेहद हैरान करने वाला है। Amazon.com आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है, एक अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी जिसका हेडक्वार्टर सिएटल वॉशिंगटन में है। Amazon.com. This virtual shop claims to be the world's largest bookstore. Amazon आज किताबें बेचने का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। Amazon की सफलता का मंत्र क्या है? आखिर Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने ऐसा क्या किया कि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी बनी? It doesn't matter to me whether we're a pure internet player. What matters to me is we provide the best customer service. Amazon ने ही नेट बैंकिंग युग को आरंभ किया और जेफ बेजोस ने Amazon.com वेबसाइट शुरू करके इतिहास रच दिया। क्यों उन्हें ई कॉमर्स का भीष्म पितामह माना जाता है? उन्होंने ऐसा क्या किया कि मात्र 3 एम्प्लॉय और एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी में आज 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। 16 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। This is the original sign that I made for Amazon.com. Blue spray paint on white poster board. This is my computer. Amazon.com up on the screen. Hello, Jeff Bezos. वे ऐसे कौन से मंत्र थे जिन्हें पढ़कर वे संसार के सबसे अमीर इंसान बन गए? आज उनकी नेटवर्क 14,000 करोड़ यूएस डॉलर की है। साथियों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में जानेंगे जेफ बेजोस का एक साधारण इंसान से दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का सफर और जेफ बेजोस के वो 5 सीक्रेट जिसको फॉलो करके आप भी बेहद सफल हो सकते हैं। ये भी जानेंगे कि पहली किताब अमेज़न पर किसने खरीदी और वो किताब कौन सी थी। कितने करोड़ लोग आज हर महीने अमेज़न वेबसाइट विजिट करते हैं। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जेफ बेजोस बार-बार बचे। मेरी गुजारिश है आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं उस यात्रा पर जो एक साधारण इंसान को सिर्फ 29 साल में दुनिया के सबसे अमीर इंसान में बदल देती है। Jeff Bezos. What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. It turns out ideas are the easy part. Execution is everything. I've had my credit card denied. साल था 1964। जेफ बेजोस की मां सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया। उनके पिता एक सर्कस में परफॉर्म करते थे। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये कहावत जेफ बेजोस के जीवन पर पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि बचपन में बेजोस एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अपना पालना जिसमें बच्चा बैठकर चलना सीखता है उसे ही खोलने की कोशिश करते रहते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट में इंटरेस्ट आने लगा। उनके भाई उनके कमरे में बगैर पूछे ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बना दिया। 4th स्टैंडर्ड में ही थे जब स्कूल में कंप्यूटर आया और बेजोस भला ये मौका कैसे छोड़ देते, क्योंकि किसी टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। इसलिए जेफ बेजोस ने अपने फ्रेंड के साथ कंप्यूटर मैनुअल पढ़ कर उसे चलाना सीख लिया। तब कौन जानता था कि आगे चलकर ये बच्चा कंप्यूटर पर ऑनलाइन रिटेल की क्रांति शुरू कर देगा। जेफ बेजोस कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी करके न्यूयॉर्क में कुछ स्मार्ट लोगों के साथ एक फाइनेंशियल फर्म में काम कर रहे थे। साल था 1994। एक दिन नेट सर्फिंग के दौरान कुछ इंटरनेट पे काम कर रहे थे। उन्हें पता चला कि इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या हर साल 2300% की दर से बढ़ रही है। I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. पलक झपकते ही उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाए। एक बीज दिमाग में जन्म ले चुका था जिसे एक दिन बरगद का पेड़ बनना ही था। पर अब सवाल यह था कि नेट पर क्या बेचा जाए। गहरे सोच विचार के बाद जेफ बेजोस ने बुक्स को चुना और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास। जेफ बेजोस ने पहले अपनी कंपनी का नाम कडाबरा रखा। जी हाँ, हैरान हो जाएंगे, पहला नाम था कडाबरा, जो जादुई नाम आबरा का डाबरा से लिया गया था। लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर Amazon.com कर दिया। उन्होंने संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का नाम इसलिए चुना क्योंकि वे संसार के सबसे बड़े ऑनलाइन बुक सेलर बनना चाहते थे। सीखने की बात यही है कि शुरुआत में ही इंसान की सोच उसका मुकद्दर तय कर देती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत होने जा रही थी, वो भी एक गैरेज से, वो भी सिर्फ 3 कंप्यूटर के साथ। जी हाँ,
ऑनलाइन सेल्स का सॉफ्टवेयर खुद बेजोस ने बनाया। और शुरुआत में माँ बाप से जब पैसे उधार लिए तो उनके पिता ने उनसे पहला सवाल क्या पूछा जानते हैं? पिता ने पूछा, बेटा इंटरनेट क्या होता है? लेकिन उनकी माँ ने कहा, हम इंटरनेट पर नहीं, हम तो जेफ बेजोस पर दाव लगा रहे हैं। They were immediately and reflexively supportive right after they asked the question, what's the internet? With your loved ones, you bet on them. You're not betting on the idea. You are betting on the person. और माँ बाप का यह विश्वास सही साबित हुआ और अमेज़न के 6% शेयर के मालिक होने के कारण सन 2000 में उनके माँ बाप अरबपति बन गए। जेफ बेजोस के पुराने जानकार देव बताते हैं कि मैं जेफ बेजोस से कोई 25 साल पहले मिला जब वो अमेज़न शुरू ही कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, देव, आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी। मैं चाहता हूं तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। तो मैंने पूछा, तुम्हारी कंपनी क्या करती है? तो वे बोले, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बुक स्टोर एट माई गैराज। मैं सारी किताबें ऑनलाइन डाल दूंगा, लोग उसे खरीद लेंगे और हम गैराज से ही डिलीवरी कर देंगे। अगर तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं जल्दी ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूं। मैं $100 बिलियन कमाने वाला हूं। देव ने कहा, 25 साल पहले $100 बिलियन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। और तो और कुछ कंट्रीज के पास मिलकर भी $100 बिलियन नहीं थे। और ये 26 साल का लड़का मुझसे कह रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला हूं, क्योंकि इसके पास एक गैरेज है और इंटरनेट भी। उसको भी नहीं पता था कैसे होगा, मुझको भी नहीं पता था कैसे होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन मैं हंस रहा था और वो खुद अपने ही लिए तालियां बजा रहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है देव, बहुत बड़ा होने वाला है, बस तुम सही समय का इंतजार करो और देखते जाओ। और मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। The founding idea of Amazon was to build universal selection of books. The biggest bookstores only had 150,000 titles. साथियों, 7 साल तक, पहले 7 साल तक कोई प्रॉफिट ना करने वाली अमेज़न का रेवेन्यू 2022 तक आते आते $52,000 करोड़ को पार कर गया। आज जो सर्विसेज अमेज़न दे रही है उसमें प्राइम है अमेज़न एलेक्सा, अमेज़न पे, अमेज़न ऐप स्टोर, अमेज़न प्राइम, अमेज़न लूना, अमेज़न प्राइम वीडियो, अमेज़न म्यूजिक, MGM प्लस, अमेज़न रोबोटिक्स, अमेज़न एयर, ये सब के सब और ना जाने क्या क्या शामिल है। जुलाई 16, 1995 को जेफ बेजोस ने अपनी वेबसाइट पर बुक्स बेचना शुरू कर दिया। लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए भी खुद ही जाना पड़ता था। पुस्तक की पैकिंग करते समय एक दिन जेफ बेजोस ने अपने साथी से पूछा, तुम्हें पता है इस काम को आसान बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? साथी ने कहा, घुटनों के नीचे तकिया रख लेना चाहिए, बहुत दर्द होता है पैरों में। तो जेफ बेजोस हंस पड़े और अगले ही दिन उन्होंने कुछ टेबल खरीदे ताकि उन पर किताबों की अच्छे से पैकिंग की जा सके। And I was packing boxes on my hands and knees. In the first month, I was packing boxes on my hands and knees on the hard cement floors, and with somebody else standing next to me, kneeling next to me, we're packing, and I said, you know what we need? Knee pads. This is killing my knees. And this guy packing alongside me said, we need packing tables. And I was like, oh, that's the most brilliant idea I've ever heard. And the next day I went and bought packing tables, and it like doubled our productivity. दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेज़न पर पहली बुक किसने खरीदी और वो कौन सी थी? मैं आज आपको बताता हूं। The first book sold on Amazon was Fluid Concepts and Creative Analogies, जिसको लिखा था डगलस हाफस डीटर ने, और उस पहली किताब को खरीदा था जॉन विन राइट ने। पहली किताब खरीद के जॉन विन राइट भी हमेशा के लिए अमर हो गए। जेफ बेजोस अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे और कड़ी मेहनत कर रहे थे, और वो दिन आया जब जेफ बेजोस की मेहनत रंग लाई। सितंबर तक हर वीक कोई $20,000 की सेल्स होने लगी। 2007 तक Amazon.com ऑनलाइन बिक्री का ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन कंपनी के इतिहास में इंपॉर्टेंट मोड़ नवंबर 2007 में आया जब Amazon ने Amazon Kindle ई-बुक रीडर बाजार में उतारा। Kindle is a purpose-built reading device. इसके माध्यम से बुक्स को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरा किंडल फॉर्मेट पे पढ़ी जाने वाली बुक्स और सेल्स के भी कस्टमर बहुत आसानी से अवेलेबल हो गए, क्योंकि ये बहुत आसान था। अब उन्हें बुक्स के आने का इंतजार नहीं करना था और उनकी फेवरेट बुक 1 मिनट में ही उनके पास आ जाती थी। किंडल रीडर की बदौलत अमेज़न ने अमेरिका का 95% ई बुक बिजनेस पर कब्जा कर लिया।
किंडल अमेज़न के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ, क्योंकि इससे बुक्स की शॉपिंग की झंझट बची, खर्चा बचा और परमानेंट कस्टमर बनने लग गए। फिर वो हुआ जिसका सपना सालों साल पहले जेफ बेजोस ने अपनी खुली आंखों से देखा था। 2008 में 615 मिलियन यानी 61 करोड़ 50 लाख विजिटर एक साल में उस वेबसाइट पर आते थे। मैं दोबारा समझाता हूं, 2008 में 615 मिलियन विजिटर यानी 61 करोड़ और 50 लाख लोग हर साल अमेज़न की वेबसाइट पर आते थे। यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 2 बिलियन यानी 200 करोड़ पर मंथ हो गया। Amazon become the 8th most visited website in the world। 2013 में जेफ बेजोस ने अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को 250 मिलियन यानी 25 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। 2018 में Amazon.com become only the second ever company after Apple to join $1 trillion market capitalization club, जब उनका शेयर प्राइस 2050 यूएस डॉलर को भी क्रॉस करेगा। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अमेज़न ने 1 लाख एडिशनल स्टाफ को हायर किया यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में, ताकि लोगों के घरों तक उनका सामान पहुंचाया जा सके। अगस्त 2020 में जेफ बेजोस धरती पर पहले व्यक्ति बने टू एक्यूमुलेट अ नेटवर्थ ऑफ $200 बिलियन। भाई आप लोग कैलकुलेट करके देखो और मैसेज सेक्शन में बता दो कि कितनी होगी, मेरे तो दो वैसे ही निकल गए हैं। फरवरी 2020 में जेफ बेजोस ने सबसे महंगी प्रॉपर्टी लॉस एंजलिस में खरीदी, द वार्नर एस्टेट इन बेवर्ली हिल्स, फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ $165 मिलियन यानी 16 करोड़ 50 लाख डॉलर। अकॉर्डिंग टू हिज इनकम इन फोर्ब्स, जेफ बेजोस एक सेकंड के कोई $5500 यानी 4,75,000 रुपए कमाते हैं। मात्र 3 एम्प्लॉय से शुरू हुई कंपनी में आज 16 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। एंड टुडे द कंपनी इज वर्किंग ऑन ड्रोन डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स, यानी आप ऑर्डर पंच करें, 30 मिनट के अंदर सामान आपके घर में ड्रोन से डिलीवर करने वाली बात है। Free next day delivery all across the US. It's impossible for me to imagine a world 20 years from now where a customer comes up to me and says, Jeff, I love Amazon. I just wish your prices were a little higher. Or, I love Amazon. I just wish you delivered a little more slowly. करने वाली बात यह भी है कि there are 6,000 dogs, 6,000 कुत्ते हैं जो Amazon हेडक्वार्टर में काम करते हैं, जिनके लिए कुत्तों का एक पार्क बना रखा है बेजोस साहब ने। दोस्तों, सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं हुआ जेफ के साथ, कुछ ऐसा भी हुआ जो जेफ बेजोस को बेहद दुख देने वाला था। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव डिवोर्स जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस का हुआ, जब उनको डिवोर्स सेटलमेंट में अमेज़न का 4% स्टेक दिया जाना था, जिनकी कीमत 38 बिलियन यानी 3800 करोड़ डॉलर थी। इससे मैकेंजी स्कॉट दुनिया की तीसरी सबसे अमीर औरत बन गई एंड देयर मैरिज एंडेड इन 2019। और इतना ही नहीं, वेस्ट टेक्सास में 2003 के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जेफ बेजोस बाल बाल बचे। द हेलीकॉप्टर वाज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, हेलीकॉप्टर में पानी भरा हुआ था और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उनको और उनके साथियों को माइनर इंजरीज भी हुई। इसके बाद जेफ बेजोस ने कहा, अवॉइड हेलीकॉप्टर व्हेनेवर पॉसिबल, लोगों को हेलीकॉप्टर की खतरा नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो के आखिरी पार्ट में जेफ बेजोस से ऐसी कौन सी 5 बातें हम सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आप Amazon और जेफ बेजोस से सीख सकते हो वो ये कि बिजनेस बनाना हो तो मार्जिन हमेशा कम रखें। मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस बड़ा बनाना हो तो मार्जिन हमेशा कम रखें। मार्जिन यानी प्रॉफिट। 100 रुपए की लागत के सामान को अगर आप 110 रुपए में बेचते हैं तो मार्जिन कम है, अगर आप उससे 150 रुपए में बेचते हैं तो मार्जिन ज्यादा है। मैक्सिमम सक्सेसफुल कंपनीज कम मार्जिन और ज्यादा वॉल्यूम की पॉलिसी पे काम करती हैं। Amazon की पॉलिसी भी यही है। जेफ बेजोस का मानना है कि ज्यादा मार्जिन से बिजनेसमैन आलसी बन जाते हैं। कम मार्जिन पर सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। Amazon ने कॉस्ट कम करने और खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया ताकि कस्टमर्स को कम कीमत में सामान मिल सके। इस पॉलिसी से फायदा ये होता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर बार बार सामान खरीदते हैं, माउथ पब्लिसिटी होती है और कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बनती है। कम मार्जिन की पॉलिसी की वजह से Amazon ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। शुरुआत में जब जेफ बेजोस ने बिजनेस प्लान बनाया, उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि 5-7 साल कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक वैसा ही हुआ। कंपनी का पहला प्रॉफिट 2002 में हुआ, जब जेफ बेजोस इस बात को बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा, हम प्रॉफिट में हैं या नहीं यह हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी इनकम्पिटेंस के लिए अपने कस्टमर की जेब बिल्कुल नहीं काटें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप Amazon से सीख सकते हैं वो ये, कस्टमर ही भगवान है।
Amazon की कस्टमर सर्विस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द डीएनए ऑफ Amazon। आपको हैरानी होगी जानकर Amazon एम्प्लॉइज को 2 साल में 2 दिन कस्टमर सर्विस डेस्क पर बिताना पड़ता है ताकि वो कस्टमर की असली प्रॉब्लम क्या है समझ सके। चाहे आप कंपनी के सीईओ ही क्यों ना हो, आपको एक आम एम्प्लॉय की तरह कस्टमर सर्विस के कॉल हैंडल करने होते हैं ताकि रूट लेवल की दिक्कतें आपको पता चल सकें। इससे बेटर कस्टमर सर्विस का एग्जांपल शायद आपको कहीं देखने को ना मिले। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको Amazon की बताता हूं। Amazon की मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बैन है। ऑल मीटिंग्स बिगिन विद साइलेंट। आपको उस मीटिंग में 30 मिनट सिर्फ उस टॉपिक के बारे में पढ़ना होता है जिसके ऊपर मीटिंग हो रही है, फिर मीटिंग शुरू होती है ताकि मीटिंग में सिर्फ समझदारी वाली बातें हो और मीटिंग का रिजल्ट एक मैच्योर रिजल्ट हो। ऐसा नहीं कि मीटिंग में आए और ज्ञान देना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ कई कंपनीज के बोर्ड रूम में होता है, नाम नहीं लूंगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप जेफ बेजोस से सीख सकते हैं और Amazon से सीख सकते हैं, सेलिब्रेट एवरी सेल। हर सेल को सेलिब्रेट करिए। शुरुआत में Amazon ने एक बड़ा गजब कल्चर बनाया। ऑफिस में एक घंटी लगाई गई। जब भी कोई कस्टमर बुक ऑर्डर करता था उस घंटी को बजाया जाता था कि ऑर्डर आया। सब लोग मिलकर उस सेल को सेलिब्रेट करते थे। यानी हर एक सेल आपके बिजनेस को बड़ा करने में इंपॉर्टेंट होती है। हर नया कस्टमर आपके बिजनेस के लिए बेहद खास है। लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर आज हर ऑर्डर पे घंटी बजे तो क्या होगा। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई समथिंग न्यू ऑलवेज। कुछ ना कुछ नया सोचते रहो, बेजोस कहते हैं, और करते रहो। नया काम करना सफल होने का सबसे आसान तरीका है। जेफ बेजोस की सक्सेस का मूल मंत्र यही है कि हमने पुस्तकों की ऑनलाइन सेलिंग का नया काम किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यही नहीं, इसके बाद भी वो नए काम करते रहे। अपनी वेबसाइट पर उन्होंने कई नई चीजें जोड़ी। 1 क्लिक शॉपिंग, कस्टमर इश्यूज चेकिंग सिस्टम, ईमेल ऑर्डर वेरिफिकेशन। जेफ बेजोस कहते थे विकास ना करना खतरनाक होता है। उन्होंने लगातार नया काम किया, अपने एम्प्लॉइज को भी नया काम करने के लिए इंस्पायर करते रहे। कई नए काम सफल होते हैं, कई असफल भी होते हैं। जैसे 99 में Amazon ऑक्शन के माध्यम से नीलामी करने का विचार पूरी तरह अनसक्सेसफुल हो। जेफ बेजोस कहते हैं बहुत से अंधेरे रास्तों पर आगे बढ़ते हैं और कभी कभार हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनसे इतिहास बन जाता है। किंडल ई बुक्स जेफ बेजोस का ऐसा ही एक आइडिया था जिसने बुक्स इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और Amazon को शिखर तक पहुंचा दिया। ये 5 चीजें आप